प्रयासों से जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला, चाहे टिकट के पहले से और चुनाव जीतने के बाद तक, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। माननीय कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और हमारे आदर्श हैं। छिंदवाड़ा जिले के लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से मैंने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा मौका मेरे जीवन में आएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से, कमलनाथ जी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा, लेकिन निरंतर चलते रहा। संघर्षों से जीवन निकल कर आया, परिस्थितियों से निकल कर आया। और शुरू से, जैसा कि आप लोगों, मुझे पता नहीं था कि मेरी तस्वीरें वायरल हो जाएगी। वो तो मैंने अपने पिछले कुछ दिनों में सोशल अकाउंट में डाला था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब लोगों ने खोजा तो तस्वीरें सामने आई, जिसमें कुछ पत्तल बनाते हुए, कुछ लकड़ियाँ उठाते हुए, कुछ खेती का काम करते हुए, कुछ साइकिल चलाते हुए। वो तस्वीर तो सिर्फ कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं, लेकिन मैंने संघर्ष बचपन से ही किया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं और हमारी ज़्यादा नहीं 1-2 एकड़ खेती है, बड़े किसान भी नहीं हैं। और मम्मी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है और वो जब से 1998 से कार्य करता है, जब मेरी उम्र लगभग 8-9 साल थी, और उनको लगभग 400 रुपये पेमेंट मिलती थी। उस समय से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा से ही मैंने बहुत संघर्ष किया। बचपन में काफ़ी किताब खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी, बैग खरीदने के लिए दिक्कत जाया करती थी। बैग नहीं होता तो हम हाईसेल का भुट्टा की जो थैली आती थी उसमें काफ़ी किताबें रखकर 3-3, 4-4 किलोमीटर सिंगोड़ी हमारा स्कूल था, पैदल जाया करते थे। बड़ा हुआ 11-12 फर्स्ट ईयर तक में मैंने, जैसा कि आप सभी को पता है कि शादियों में कैटरिंग का काम किया हूँ। जेट कैटर्स छिंदवाड़ा में है, ओम पटेल जी का कैटर्स है, ऐसे कैटरिंग का काम किया। शादियों में प्लेट उठाने का, प्लेट धुलने तक का काम मैंने किया हूँ। इसके बाद कई समय में मैंने मजदूरी करने का काम किया खेतों में। पोस्टर जो होते थे मार्केट में, जब मड़ई मेलों में बिकते थे, वो पोस्टर जो 3-4 रुपए के बिकते थे, उनको हम साइकिल से बेचा जाया करते थे। तो ऐसे काम बहुत सारे हैं। संघर्ष मैंने हर पल किया। राजनीति में आने का मेरा कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। गांव में कुछ लोगों के लिए मदद कर देता था तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती थी कि अरे यार, हमने किसी के लिए अच्छा किया है। तो धीरे धीरे ये जिज्ञासा बढ़ने लगी। जब कॉलेज में पहुंचा और छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में जब मैंने फर्स्ट ईयर क्लास पढ़ना चालू किया, उस समय जब गांव के लोगों के साथ वहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण होते थे तो अंदर से तकलीफ़ होती थी। तो मैंने उस समय गांव के लोगों के साथ एक यूनिटी बनाई। उस समय मैं एनएसयूआई से नहीं जुड़ा था, एक यूनिटी बनाई। फिर उनके अधिकारों के लिए लड़ना, आदिवासी युवाओं के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ना प्रारंभ किया। फिर जैसे जैसे मुझे पता चला कि एक एनएसयूआई एक संगठन होता है कांग्रेस का, तो मैंने उस समय एनएसयूआई में प्रवेश किया। और एनएसयूआई के बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस और जिला कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। माननीय कमलनाथ जी का सांसद प्रतिनिधि सबसे कम उम्र का बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे छिंदवाड़ा जैसे प्रतिष्ठित सी माननीय कमलनाथ जी के गृह जिले से महापौर बनने का मौका मिलेगा। और मैं बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय कमलनाथ जी के समक्ष कभी टिकट मांगने भोपाल नहीं आया, ना मैंने वहाँ किसी तरीके से दावेदारी पेश की। लेकिन कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी वो पारदर्शी नेता हैं, वो दूरदृष्टि नेता हैं। उन्होंने कब परखा, कब समझा, मुझे पता नहीं। जब मैं वहाँ सोशल मीडिया चला रहा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज से पहली बार जब जो सूची जारी हुई तो मैं सूची पढ़ने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा नाम भी सूची में होगा। तो जैसे ही मैंने देखा छिंदवाड़ा से विक्रम आहाके, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया। तो फिर बधाइयों का तांता लगा रहा। और निश्चित तौर पर एक कमलनाथ जी की सीट होने के बाद मानसिक तनाव ज़्यादा था मेरे लिए। तो टिकट मिलना एक सौभाग्य की बात थी, लेकिन प्रेस्टीज पॉइंट माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की था। शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ 2-2 बार गए, वहाँ महापौर का प्रत्याशी बदला गया। सत्ता की भूख इतनी थी भारतीय जनता पार्टी में कि उन्होंने एक ऐसे नगर निगम के सहायक आयुक्त, नगर निगम के कमिश्नर को इस्तीफा दिलवाकर वहाँ पर चुनाव लड़वाया गया। मानसिक तनाव था। प्रशासन और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी। उन्होंने पूरा जो पैसा और पावर का उपयोग करना था पूरा किया। मतगणना तक उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से छिंदवाड़ा की सीट हराई जाए। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से
मुझे ये स्नेह और आशीर्वाद मिला। मैं कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, श्रीनिवास बीबी, विक्रांत भूरिया और यहाँ तमाम बैठे प्रेस में मेरे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों का, कांग्रेस परिवार का हृदय से आभार हूँ और छिंदवाड़ा जिले की जनता का और कांग्रेस परिवार कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का जीवन भर ऋणी रहूँगा और छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर 24 घंटे एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। अभी जैसे 2018 के पहले महिला बैंक है तो कांग्रेस से बचा था, अब कैसे उसे हासिल किया जाए, क्या कुछ आगे की देखिए 2018 में आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के पास आया था, लेकिन जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदिवासी, एससी और जो अन्य पिछड़े वर्ग और जो वंचित समुदाय हैं उसके अधिकारों का हनन जिस तरीके से किया जा रहा है, उनके विकास में जो पैसा खर्च होना चाहिए, उनकी बस्तियों का विकास में जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो सरकार अपने इवेंट्स में पैसे खर्च कर रही है और आज भी उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आज वो सुविधाओं से बहुत दूर है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब यह वर्ग जाग चुका है और जिस तरीके से हमारे पास नगर निगम और जिला पंचायत, जनपद पंचायत में जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सेमीफाइनल हम लोग जीत चुके हैं और 2023 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनती जा रही है। छिंदवाड़ा तो पहले ही से डेवलप्ड है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आपका क्या मिशन है छिंदवाड़ा के लिए? देखिए छिंदवाड़ा, कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा एक दूसरे की पहचान है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को संवारा है, लेकिन 18 वर्ष से वहाँ पर झूठ और फरेब से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। माननीय कमलनाथ जी ने वहाँ करोड़ों के प्रोजेक्ट और फंड दिलवाया, लेकिन छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के सौतेले व्यवहार के कारण थोड़ा विकास रुका हुआ है। लेकिन अब हमारे पास नगर निगम में हम बैठे हैं, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी सक्षम नेता हमारे पास हैं, छिंदवाड़ा की गति को निरंतर बढ़ाया जाएगा। निश्चित तौर पर लगभग 25 से 30 वर्षों का वहाँ उनका कार्यकाल रहा है और बड़े पद पर रहे थे। नगर निगम कर्मचारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या बड़ी थी। अधिकारी कर्मचारियों पर बड़े अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निश्चित तौर पर दबाव डलवाया गया। जो दुरुपयोग को पैसा धन बल का करना चाहिए था, प्रशासन का करना चाहिए था, उन्होंने पूरा किया। लेकिन छिंदवाड़ा के अधिकारी कर्मचारियों को मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा की जनता ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, सभी ने एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिया।